नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता फैन ऑफ पब्लिक में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं जहां की किसान की जो दयनीय स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। जबकि वहां के अगर आप वहां के जो कृषि उत्पादक है उसकी अगर नंबरिंग वाइज अगर देखोगे तो लगभग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और लगभग लगभग सारे मतलब कई ऐसे उत्पाद है और कई ऐसे कृषि उत्पाद है जो नंबर टॉप 10 में ही आता है। फिर भी वहाँ के किसान का स्थिति इतनी खराब क्यों है कि वहाँ के किसान अपने रोजगार के लिए, अपने ज़िंदगी बिताने के लिए दूसरे राज्य में प्लान करना पड़ता है। ऐसा क्या रीज़न है कि बिहार के ज़्यादातर किसान, जबकि बिहार के अगर आप आबादी की अगर बात करोगे तो लगभग 70 से 80% ऐसे किसान हैं वो कृषि करते हैं। और वहाँ की कृषि उत्पाद की अगर आप बात करोगे तो लगभग कई ऐसे फसल है जो नंबर 1, नंबर 2 में भी है और टॉप 10 में भी आता है। फिर भी बिहार के लोग अदर स्टेट में अपना रोजगार के लिए प्लान क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे बिहार गवर्नमेंट की क्या रणनीति है या क्या रीजन है कि प्लान करता है लोग? इस पे आप अपना राय और विचार रखिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि प्लान क्यों करता है। प्लान करने का एक रीजन है। आप सिर्फ ये नहीं देखो कि वहां पर किसान कितने प्रतिशत है, हम कितना प्रतिशत योगदान कर रहे हैं देश को उपजा करके, है ना। सिर्फ ये देखने की बात नहीं होती है। देखने की बात ये होती है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो, आपका बिजनेस माइंडसेट क्या है, आपके स्टेट का, आपके स्टेट का इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है, आपके स्टेट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितनी है। सिर्फ उपजा लेना और सबसे ज्यादा उपजा लेना किसी भी स्टेट के लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसी है, आखिर वहां उस स्टेट का व्यवस्था किस हिसाब का बनाया गया है कृषि के लिए, एक चैन सिस्टम जो होता है वो कैसा बनाया गया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वहाँ के जो प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ का लेकर, तो हम उसको बिजनेस के तौर पर अगर किसी दूसरे राज्य में हम अगर बेचना चाहते हैं या फिर अपनी पहचान दिलाना चाहते हैं तो उसका मतलब सरकार या वहाँ के किसानों के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। आप सपोर्टेड एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हो। आप आलू का ही ले लो। आलू जो है बिहार में लगभग 12 से 17% के बीच में होती है, उपजती है। भारत के अंदर 12 से 17% जो है देने वाली आलू उपजा करके स्टेट है बिहार। और आप वहीं पर ले लो गुजरात की बात, तो वहां पे 7 से 8% जो है आलू उपजा करके देती है गुजरात भारत में। और वहां का आलू उपजाने वाला किसान का और बिहार का आलू उपजाने वाला किसान का कंपेयर करके देखो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पे कंपनियां हैं जो आलू से चिप्स बनाती है, बहुत सारी चीज। आलू सिर्फ उपजा करके, आलू बेच करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उससे कुछ ऐसे मटेरियल बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ जिसकी वजह से, जैसे आप 1 किलो आलू या 1.5 किलो आलू में 100 रुपए का चिप्स बना सकते हो। ऐसे किसान अगर मंडी में जाता है 1 किलो आलू लेकर के तो कितना में मिलता है? 15 रुपए, 20 रुपए, है ना। 1 किलो आलू ऐसे 15 रुपए में किसान जाकर के मार्केट में बेच देगा, कोल्ड स्टोर में दे देगा। लेकिन वही आलू का अगर चिप्स बनाया जाए तो 100 रुपये 200 रुपये कमाया जा सकता है। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसे आएगी? जब किसी भी स्टेट का, सपोर्टेड जो अभी बिहार की बात कर रहे हो, बिहार स्टेट का जो भी मंत्री बनाया जाता है, सिर्फ मंत्री पद पे बैठने के लिए नहीं, सिर्फ मंत्री कहलाने के लिए नहीं, उस पर काम करने के लिए। भारत के जो केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी है, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए उनको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनको क्योंकि वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और उनका एक बयान था आज से कुछ दिन पहले कि हम आखिर मंत्री बनने से पहले कि हम
जो केला उपजाते हैं बिहार में, एक केला हाजीपुर का फेमस है। जो हम केला उपजाते हैं यहाँ का किसान को न कि और प्रॉफिट होती है, उस किसान को बेचना पड़ता है और गाड़ी से अदर स्टेट में जाकर के उसकी चिप्स बनती है केला की, और केला की चिप्स बनने के बाद हमारे यहाँ का किसान प्रॉफिट उतना नहीं कर पाते हैं, और अदर स्टेट का जो व्यापारी जो है जो केला कीन करके ले जाता है वो फूड से प्रोसेसिंग कर करके उस केले का चिप्स बना करके जितना हमारा किसान अगर 2 रुपये कमाता है, वो व्यापारी उसके जगह पर 10 रुपये कमाता है। फिर आपने इस पे क्या कदम उठाए? मैंने तो नहीं सुना है कि हाजीपुर में केला का चिप्स बनाने वाला कंपनी लग गई है। मैं बात करता हूँ मक्का। बिहार में बहुत ज्यादा मक्का होती थी पहले और अब भी हो रही है। कुछ जंगली जानवर की वजह से खेती करना लोग कम कर दिए हैं क्योंकि किसान का नुकसान होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार के अंदर 12 से 13% मक्के की खेती हो रही है। 12 से 13% खेती मक्के की बिहार के अंदर हो रही है। और वहीं मैं गुजरात की बात करूं तो 4 से 5% मक्के की खेती हो रही है। और आप मक्के की खेती करने वाला किसान गुजरात का देख लो और मक्के की खेती बिहार के अंदर 12 से 13% कर रहे हैं। उस बिहार की देख लो, दोनों का हालात देख लो। जबकि आलू में बिहार तीसरे नंबर पर आता है और गुजरात आलू में चौथे नंबर पर आता है। मक्के की बात करें तो जो है बिहार तीसरे नंबर पर आता है और गुजरात जो है 7वें नंबर पे आता है। टॉप 2 में आता है। टॉप 2 में मक्के में अभी अपडेट हुआ तो टॉप 2 में आ गई। लेकिन टॉप 2 में मक्के में आने के बाद भी आप कंपैरिजन कर करके देख लो कि बिहार के किसान 12 से 13% मक्का उपजा करके दे रही है और वहीं गुजरात के किसान 4 से 5% मक्का उपजा करके दे रही है। और गुजरात के किसान का स्थिति देखो मक्के उपजाने वाला का, और बिहार का जो है 12 से 13% वाले का देख लो। जबकि गुजरात 7 नंबर पे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बिहार 2 नंबर पे है मक्के उपजाने में। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही, इनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से इनको भी तैयार करना चाहिए बिजनेस वहां पे। उस हिसाब से इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत करना चाहिए, कंपनियां लगानी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाना फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करने की जरूरी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि किसानों को, लोगों को भी वहां का जो 20% किसान, 80% किसान है ना, 20% जो हम लोग बच जाते हैं उनको भी रोजगार मिलेगी। कुछ किसान भी सिर्फ खेत में ही थोड़ी ना काम करेंगे, उनको भी रोजगार भी मिलेगी। एक तो रोजगार कम होगी, रोजगार की जो समस्या है पलायन कम होगी, और पलायन कम होने के साथ साथ हमारे यहाँ का किसान को भी समृद्ध भी होंगे, समृद्ध आय भी बढ़ेगा। जब वो उनका आय बढ़ेगा, जब वो समृद्ध होंगे तब वो जाकर के हिम्मत जुटा पाएंगे कि हम और अच्छे तरीके से बेहतर खेती कर पाए। और शायद जितना बिहार का किसान मेहनती है ना, उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, उस हिसाब से अगर अदर स्टेट की तरह गवर्नमेंट उन पे ध्यान दे, उनका प्रॉफिट करवाने लगे, उनके लिए अच्छा व्यवस्था बना दे, तो वो दिन दूर नहीं रहेगी कि जितनी भी कृषि क्षेत्र का जो उत्पाद हो रही है भारत के अंदर, उसमें बिहार हर एक में टॉप 10 में और लगभग में 1 से 2 नंबर पे ही होगा। क्योंकि किसान का हिम्मत बढ़ेगा भाई, वहां के लोग मेहनती होते हैं। आप कहीं भी भारत के अंदर हर एक जगह पर जाने वाले वहां पे व्यक्ति जो होते हैं, जो पलायन कर करके जाते हैं 10 रुपये कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उन सारे लोगों का आप काम देख करके आप गेस कर सकते हो कि आखिर किस हिसाब का उनका काम है। गन्ने की बात की जाए तो गन्ना में बिहार 4 से 5% योगदान करती है, वहीं पे गुजरात 3 से 4% योगदान करती है। और बिहार 5 नंबर पे गन्ने में है और गुजरात 6 नंबर पे गन्ने में है। अब गन्ने उपजाने वाले किसान का बिहार का देख लो स्थिति और गुजरात वालों का देख लो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। ये सारा चीज हमारे यहाँ का पलायन भी तभी दूर हो सकता है जब इस पे हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। हमारे यहाँ का किसान पूंजी से मजबूत बन तभी पाएंगे जब वहां की गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। हमारे यहाँ का किसान समृद्ध तभी होंगे जब वहां की गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। अगर इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा दिया जाए, अगर हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाए, तो सिर्फ एक ही तरह से रोजगार नहीं मिलेगा, अनेकों तरह से रोजगार मिलेगा। एरियाज डेवलप होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। जो
बिहार का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो भी मजबूत होगा बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को भी टैक्स मिलेंगे, सरकार को भी टैक्स मिलेंगे। जिनसे वहाँ के जो लोग और जो कई सारे फील्ड है जहाँ पे विकास सही से नहीं हो पा रहा है वो विकास होगा, अग्रणी राज्यों में आएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो बार बार कहते हैं, यही छोटी छोटी चीज देखने की जरूरी होती है, यही छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलने की जरूरी होती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलोगे ना तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, क्योंकि पत्थर से ठेस लगने से ही जो है ना इंसान गिरता है, पहाड़ में टक्कर लगा करके कभी एक्सीडेंट नहीं होती है किसी की। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरी है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार सरकार तक और केंद्र में जो बैठे फूट से काम हो, ताकि हमारे बिहार का भी जो किसान लोग हैं वो भी समृद्ध हो। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।